गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम भारत में भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों, भक्ति आंदोलन। भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख हमें श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है साथियों, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध मैदान जो था, में दिए गए अर्जुन को संबोधन में मिलता है साथियों। भक्ति आंदोलन के परिणाम थे भारत में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का उदय हुआ, विकास हुआ, क्योंकि भक्ति आंदोलन में जो परंपरागत, जो संस्कृत भाषा की जटिलताएं थी, उसका विरोध कर ईश्वर हेतु भक्ति किसी भी भाषा में करने पर जोर दिया। भक्ति आंदोलन के हमें दो रूप मिलते हैं साथियों, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में ईश्वर की साकार रूप में अवधारणा का विश्वास था, वहीं निर्गुण रूप में निराकार ईश्वर की अवधारणा पर जोर था। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण के तमिल क्षेत्र में विशेष थे अलावार जो वैष्णवी संत थे तथा नयनार जो शैव संत थे नामक भक्ति संतों द्वारा होती है या होने का उल्लेख है। साथियों, अलावार संतों का हमें जो उल्लेख मिलता है, वैष्णवी संत, उनकी संख्या 12, वही नयनार जो शैव भक्ति संत है उनकी संख्या 63 मिलती है। और अलावारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है, हमें महिला संत अंडाल या अंडाला का भी उल्लेख मिलता है। यदि हम प्रमुख भक्ति संतों की बात करें तो सबसे पहला बड़ा नाम हमें शंकराचार्य का मिलता है, जिनका जीवन काल 788 से 822 था। बहुत ही अल्पायु में 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म उनका कलादी गांव केरल में हुआ था साथियों, और वो नमुद्रीपाद ब्राह्मण थे, निर्गुण शाखा के विश्वासी। और भारतीय इतिहास में यदि उनकी चर्चा की जाए तो वैदिक परंपरा के प्रथम सुधारक के रूप में उन्हें मान्यता भी प्राप्त है। साथियों, वे अद्वैतवाद के भारत में जनक माने जाते हैं और भारतीय सांस्कृतिक एकता के प्रतीक रूप में 4 मठों की स्थापना का श्रेय भी उन्हें प्राप्त है, जिनमें ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ चमोली उत्तराखंड में, फिर दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ मैसूर में, पूर्व में गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, पश्चिम में शारदा पीठ द्वारका गुजरात में, और पंचम पीठ के रूप में हमें कांची पीठ का भी उल्लेख मिलता है साथियों। तो यह भी माना जाता है कि शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत भूमि का पैदल भ्रमण किया और शास्त्रार्थों में उस समय के जितने बड़े महान विद्वान थे उन सबके साथ शास्त्रार्थ किया और उनको शास्त्रार्थ में पराजित भी किया। जो अगला हमें नाम मिलता है साथियों भक्ति आंदोलन, वह है रामानुजाचार्य। 1017 से 1137 हमें उनका समय मिलता है। उनका जन्म तमिलनाडु के श्री पेराम्बदूर में हुआ था। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के ही श्रीरंगम में हुई थी। उनका जो दर्शन था साथियों वह है विशिष्टाद्वैतवाद। राजस्थान में इनकी जो मुख्य पीठ है वो गलताजी में मानी जाती है। गलताजी में ही साथियों रमानंदी पीठ की भी स्थापना होती है। इनका जो संप्रदाय था वो श्री संप्रदाय था। पुस्तक इनकी श्री भाष्य थी। रामानुजाचार्य के बाद जो बड़े हमारे यहाँ भक्ति संत हुए हैं उनका नाम है माधवाचार्य। 1197 से 1276 इनका समय था। जब इनका जन्म उडुपी कर्नाटका में हुआ। दर्शन इनका द्वैतवाद था, अर्थात जिस तरह से शंकराचार्य द्वारा आत्मा और परमात्मा
के एकत्व पर जोर दिया गया, वहीं आत्मा और परमात्मा में दास दासी का संबंध माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया। साथियों, इनका जो हमें संप्रदाय मिलता है उनका नाम था ब्रह्म संप्रदाय। पुस्तक इनकी जो थी वो है सर्वदर्शन संग्रह। साथियों, माधवाचार्य के बाद जो हमें बड़ा नाम मिलता है उनका नाम है निम्बार्काचार्य। 1172 से 1263 इनका समय था। जन्म इनका आंध्र प्रदेश में हुआ था। दर्शन इनका द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदवाद था, यानी एक ही समय में आत्मा और परमात्मा में मूल रूप से अद्वैत और व्यवहार में द्वैत, और यही है द्वैताद्वैतवाद। राजस्थान में निम्बार्काचार्य की जो मुख्य पीठ है वो अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील में सलेमाबाद में है। इस संप्रदाय को साथियों सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। फिर जो नेक्स्ट महान भक्ति संत थे वो है वल्लभाचार्य। इनका जो समय था वो हमें 1479 से 1531 मिलता है, और मूल तेलुगु ब्राह्मण थे तेलंगाना के, लेकिन जन्म बनारस में हुआ। ऐसा मानते हैं कि इनके माता पिता बनारस की यात्रा पर आए थे, तो वहीं इनकी माता के गर्भ से वल्लभाचार्य का जन्म हो जाता है। इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। दर्शन की यदि बात करें तो इनका शुद्धाद्वैतवाद था, और इस रूप में शंकराचार्य के प्रतिनिधि भी हैं, यानी शुद्ध रूप से अद्वैतवाद की सत्ता के विश्वासी। भक्ति के पुष्टि मार्ग अर्थात दास भाव या सेव्य भाव से भक्ति के जनक भी वल्लभाचार्य थे। श्री वल्लभाचार्य का अगर पुस्तकों की बात करें, दो बड़ी अच्छी पुस्तकें इनको हमको मिलती हैं हमें, एक अणुभाष्य, दूसरी सुबोधिनी। साथियों, वृंदावन में श्रीनाथ जी या गोवर्धन मंदिर की स्थापना इनके द्वारा करने का उल्लेख है। 1672 में औरंगजेब की मंदिर तोड़ने की नीति से बचने हेतु गोकुल एवं दामोदर नामक इस परंपरा के शिष्यों द्वारा उक्त मूर्तियों को महाराणा राज सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे, के काल में मेवाड़ के सिहाड़ गांव में अर्थात श्रीनाथ द्वारा में, जो राजसमंद में है, मूर्ति को पधराने का उल्लेख मिलता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल हमें यहाँ प्राप्त होता है। इनके बाद में हमें एक नाम मिलता है विट्ठलनाथ गुसाई, गोस्वामी जिसको हम बोलते हैं। 1516 से 1576 वल्लभाचार्य के साथियों पुत्र थे। ये अकबर के समकालीन थे, और अकबर द्वारा ब्रज क्षेत्र में गोकुल एवं जेतपुरा की जागीरें भी इन्हें भेंट करने का उल्लेख है। राधा एवं श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति हेतु उत्कृष्ट काव्य रचना के लिए अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना भी विट्ठलनाथ गोस्वामी या गुसाई द्वारा करने का ही उल्लेख है। और इसमें जो हम बड़े नाम मिलते हैं हमें अष्टछाप कवि मंडली में, तो उनमें सूरदास, नंददास, जिसकी पुस्तक भी बहुत प्रसिद्ध है, रास पंचाध्यायी, नाभादास, जिनकी पुस्तक है भक्त माला, और 84 वैष्णवों की वार्ता। साथियों, उनसे जो अगला हमें भक्ति संत मिलते हैं वो है रामानंदाचार्य। इनका समय था 1400 से 1476। जन्म इनका प्रयाग में हुआ। भक्ति परंपरा को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय हमें रामानंदाचार्य को ही दिया जाता है। उपदेश प्रथम बार हिंदी भाषा में इन्होंने ही दिए। सभी जाति व धर्मों से जुड़े लोग इनके शिष्य थे। यद्यपि ये स्वयं सगुण भक्ति परंपरा के विश्वासी थे, लेकिन इनके जो सभी 12 शिष्य थे वो निर्गुण परंपरा के संत थे, और ऐसा मानते हैं कि उनकी जाति संबंधी जो अयोग्यता थी उसके कारण मंदिर प्रवेश चूंकि नहीं था, इसलिए उन्होंने निर्गुण परंपरा को अपनाया। और उसमें एक बड़ा नाम हमें राजस्थान से प्राप्त होता है, वह धन्नाजी जाट। हालांकि पीपा भी राजस्थान से ही थे।
झालावाड़ से। साथियों, धन्नाजी जाट का जन्म टोंक के धुवन गांव में हुआ था। राजस्थान में भक्ति परंपरा के जनक थे। खेती के साथ भक्ति परंपरा का कार्य करने वाले ये दुर्लभ भक्ति संत थे। इनके जो अन्य शिष्य थे रामानंद के, उनमें सेन नाई, सगना कसाई, कबीर जुलाहा, साथियों रैदास जिसमें चमार जाति यानी वो चमड़े का कार्य करने वाली पिछड़ी जाति से थे और बहुत ही महत्वपूर्ण संत थे। साथियों, संत पीपा गागरोन के खींची वंशी राजपूत थे। ये उनकी छतरी हमें गागरोन में मिलती है, गुफा उनकी टोंक में मिलती है, मंदिर हमें उनके बाड़मेर के समदड़ी में मिलता है। साथियों, और बड़ी विशेष व महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दर्जी जाति के आराध्य देव थे। साथियों, रैदास की अगर हम बात करें तो वो भक्ति महिला भक्ति संत शिरोमणि मीराबाई के गुरु थे। और यदि हम रामानंद की शिष्याओं की बात करें तो दो शिष्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक सुरसुरा और दूसरी पद्मावती। साथियों, अगले जो हमारे महत्वपूर्ण भक्ति संत थे वो हैं कबीर, संत कबीर। 1440 से 1518 उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर भी उनके नाम से बना। जन्म इनका बनारस के लहर तारा में हुआ, मृत्यु मगहर में हुई, यूपी में। और दोनों ही का ही सर महत्वपूर्ण हमें उल्लेख ये मिलता है कि किसी ब्राह्मण महिला द्वारा इन्हें बनारस के लहरतरा घाट पर जब छोड़ दिया गया लोकलाज के भय से, तो एक जुलाहा दंपत्ति साथियों इसको सुबह पाती है भोर में, और फिर इनका लालन पालन भी उसी परिवार में हुआ। और ऐसा मानते हैं कि भक्ति में पहली बार श्रम पूजा या गृहस्थ जीवन के साथ भक्ति की बात करने वाले ये पहले महत्वपूर्ण संत थे। मृत्यु इनकी मगहर में हुई। इनके मगहर के लिए कहा जाता था कि मगहर में जिनकी मृत्यु होती थी वो नरक में जाता था। तो कबीर इतने साहसी और कर्मठ थे कि उन्होंने कहा मैं ऐसी जगह ही मरना चाहूँगा। यानी वो सारी की सारी जो पुरातन जड़ताएं और साथियों जो रूढ़ियाँ थी उनके भारी विरोधी थे। और उनका ये भी विश्वास था कि हिंदू मुस्लिम एकता, यानी जितना प्रयास हो सकता था उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और जाति के खंडन और जो रूढ़ियाँ थी उनका विरोध करने का प्रयास किया। श्रम पूजा के महान समर्थक होने के कारण ये मानते हैं कि वो आदि मार्क्स की भांति थे। जो जुलाहा दंपत्ति ने जिनका इनका लालन पालन किया उनका नाम तो नीरू और नीमा था। साथियों, गृहस्थ जीवन के साथ भक्ति के महान समर्थक थे। गुरु की महिमा पर विशेष जोर देते थे। साथियों, और गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जाने गोविंदियो बताए, जैसी उनकी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण उक्तियाँ मिलती हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के महान समर्थक, लेकिन दोनों ही धर्मों के आडंबरों तथा भेदभावपूर्ण तत्वों के वो घोर विरोधी थे। महिला अधिकारों के हितैषी थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। भारत में भक्तिकालीन मार्टिन लूथर की संज्ञा उन्हें देते हैं। उनके शिष्य धर्मदास द्वारा रचित जो पुस्तक बीजक है उसमें हमें 3 पार्ट मिलते हैं, साखी, शब्द, रमेणी। साथियों, अगले जो एक महत्वपूर्ण संत जो हमारे यहाँ मिलते हैं वो है चैतन्य महाप्रभु। इन्हें ये इतने गौरवर्णी थे कि इन्हें गौरांग महाप्रभु भी बोलते हैं। इनका जो जीवन काल है वो 1486 से 1534। जन्म इनका मायापुर नदिया बंगाल में हुआ था। संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय था, अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय जिसे कहा जाता है। साथियों, भक्ति की कीर्तन शैली के जनक चैतन्य महाप्रभु को ही माना जाता है। मुस्लिम शिष्य हरिदास उनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य थे। बंगाल के शासक नवाब हुसैन द्वारा उन्हें जिंदा पीर की संज्ञा भी दी गई। आमेर नरेश मानसिंह प्रथम कछवा इन्हीं की शिष्य परंपरा में शामिल थे। और मानसिंह प्रथम कछवा अपने उड़ीसा
प्रवास या उड़ीसा में मुगल सूबेदार की भूमिका के अर्थ में जगन्नाथ मंदिर के संरक्षक पद पर भी रहे थे। साथियों, मानसिंह प्रथम कछवाहा द्वारा वृंदावन क्षेत्र में या वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख है। और साथियों, चैतन्य महाप्रभु को समर्पित बलदेव विद्याभूषण द्वारा गोविंद भाव नामक पुस्तक की रचना का भी उल्लेख हमें मिलता है। तो भक्ति परंपरा भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा थी और लगभग इसी काल में हमें इस्लाम में सूफी परंपरा का भी उल्लेख मिलता है। और दोनों द्वारा जो धर्मों की कट्टरताएं थी, रूढ़ियां थी, उनका विरोध किया और धर्म को बहुत ही सरल और यानी रूढ़ियों से मुक्त करने का प्रयास किया। इसलिए भले ही दोनों अलग अलग धर्मों में ये परंपराएं थी, लेकिन दोनों ने ही सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द और एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाली गंगा जमुना जो तहजीब थी इस देश में, उसको बढ़ाने का प्रयास किया। तो साथियों, हम अगली क्लास में भक्ति परंपरा के जो शेष जो भाग हैं जो अभी बाकी है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू साथियों। जय हिंद।